4th of November is your interview. Good. Which place? In Kolkata. Kolkata. Good. Vikas Bharati, please. This is your second interview with me or first interview? Second, sir. Second, correct. You are that Assam boy, na? Yes, You sir. are You're that right. Assam Grameen Bank, correct? Yes, sir. Oh, very good. 1 minute. Let me collect my necessary files to raise questions to you. Mm, 1 minute. Bank promotion. Yeah, one minute. So, Vikas Bharati, you may feel bored in repeating introduction, but still it cannot go on without that introduction, for example, because based on what you are going to tell in introduction only, they will go for the questions to you. So, Yes, sir. please tell me briefly about yourself. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विकास भारती है और मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम में किया है और करंटली मैं असम ग्रामीण विकास बैंक में एज ए स्केल 2 ऑफिसर वर्किंग हूँ सर। गुड, वेरी गुड। कब से काम करते हैं इधर? यहाँ पे अप्रैल 2023 से सर। उससे पहले तो कोई दूसरा ग्रामीण बैंक में था ना आपने? यस सर, इससे पहले मैं मेघालय रूरल बैंक में एज ए स्केल 1 ऑफिसर काम किया हूँ सर। अभी for which reason you think you are more suitable for our bank's position? Can you tell me? यस सर, आप हिंदी मेरे में पास हिंदी में यस बताइए। सर, मेरे पास एक्सपीरियंस जो है, जो एज ए स्केल 1 ऑफिसर जो मैं काम किया हूँ उसका भी एक्सपीरियंस है और एज ए स्केल 2 ऑफिसर भी अभी प्रेजेंटली जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए सर। मेरा जो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस है और करंट एक्सपीरियंस, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए यूजफुल है। और जो कि मुझे पास्ट जो एक्सपीरियंस है सर, वो बैंकिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट 4 ईयर का है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैं इसलिए आना चाह रहा हूँ सर, इससे बेनिफिट है जो मतलब कैरियर ग्रोथ मेरे लिए है। सेकेंड थिंग है सर, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। ये यहाँ पे मैं एक लिमिटेड एरिया में काम कर पाऊंगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़कर मैं पूरे पैन इंडिया लेवल पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए हो जाएगा काम करने के लिए। इसके लिए मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आना चाहता हूँ। अच्छा, you said you are working in some locker and all that. लॉकर में आपका क्या काम चलता है? क्या सर काम? लॉकर रिलेटेड, आप ऑफिस लॉकर हेड रिलेटेड ऑफिस में बैठ के क्या काम करते हैं? ये सर लॉकर रिलेटेड, जैसे जो भी ब्रांच लॉकर बेस्ड ब्रांच है उनको मॉनिटर करना, जैसे उनका जो रेंट रियलाइज नहीं हो पा रहा है या रेंट नहीं आ पा रहे हैं तो उनको उनका क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, या मार्केटिंग कैसे करना है वैकेंट लॉकर के लिए, अच्छा, ये ये सब। इज इट ऑल कंप्यूटराइज नाउ? मेरा बैंक में तो, इंडियन बैंक में अभी ये रेंट सिस्टम पूरा उन्होंने कंप्यूटराइज करा दिया। 1 जुलाई में ऑटोमेटिकली सब चीजों को अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। आप लोग का प्रोसीजर कैसे है? सर अभी तो हम लोग भी ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना सक्सेस नहीं है और अंडर प्रोसेस है ये चीज सर। फिलहाल तो अभी बहुत मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी हम लोग करते हैं और डिजिटल मैनुअली भी हो रहा है सर ये चीज। अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक सर्कुलर दिया था जिसका बारे में आपको नया अग्रीमेंट भी लेना पड़ता था, उसको अपने यस आप लोग लेते हैं? यस सर, ले रहे हैं हम लोग उसके लिए। उसका इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या है पहले से अभी? ये नया अग्रीमेंट में क्या चेंजेस हो रहा है? एग्रीमेंट में चेंजेस कुछ आए हैं सर, जैसे कस्टमर को है जो ये एग्रीमेंट पेपर ओरिजिनल जो कॉपी है वो बैंक के साथ रहेगा, उसका एक कॉपी कस्टमर को भी देना है सर। और साथ साथ है उसमें एग्रीमेंट में ये चीज है, जो किसी मतलब जब भी वो लॉकर ओपन होगा सर, जब भी कस्टमर लॉकर यूज करने आएगा तो उसका अलर्ट मैसेज जाएगा कस्टमर के मोबाइल पे वाया फोन और ईमेल। और हम्म
यही है सर फिलहाल के लिए इसमें। That is one. The customer will be informed whenever a locker is being opened through message. That is one. यस सर। That is यस सर। correct. इसका अलावा any other important points? इसके अलावा तो सर यही है जो उसको No, there is कस्टमर को one. भी There is one more important provision. Namely, ये सर uh, एग्रीमेंट पेपर no, जो है no. ना। Agreement में क्या बोला है? मैंने the liability of the bank is restricted to so many times the rental value. इसको अपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैं देखा हूँ सर इसको भी। हाँ, इधर देखिए, बैंक रूल्स एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट न्यू अग्रीमेंट चार्जेस कस्टमर राइट्स FAQs आंसर्ड. या अभी इम्पोर्टेंट चेंज ये है, पहले तो देयर वाज नो रिस्पॉन्सिबिल, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफाइन नहीं हुआ था. हाँ, यस सर। अभी अभी डिफाइन हो गया. दैट इज अ पॉइंट. समझ गया? ये सर अभी 100 टाइम्स कर दिया है, जो भी अगर हाँ, एग्जैक्टली. कंपनसेशन जो होगा ये ना, ये आई सर वाज वो नॉट 100 टाइम्स। 100 टाइम, ये हमको पता नहीं था इसलिए हम पूछ रहा हूँ. गुड. नहीं, यू टोल्ड 100 दिस. 100 टाइम्स कर दिया। वेरी यस गुड. सर। इसका अलावा क्या करते हैं आप अभी अपना RRB में? इसके अलावा सर मैं बैंक अश्योरेंस बिजनेस भी देखता हूँ सर। व्हाट इज बैंक एश्योरेंस में? RRB बैंक इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं? यस सर, करते हैं हम लोग। which big insurance company you have arrangement? टोटल 9 कंपनी है हम लोग से टाई अप सर। बाप रे, 9 कंपनी से टाई अप है. यस सर। ओ, इससे LIC भी होगा? LIC फिलहाल तो नहीं है, लेकिन प्रीवियसली वो LIC टाई अप था सर हम लोग से। फिलहाल का मतलब हिंदी में क्या है? अभी कंटिन्यू है नहीं है हम लोग LIC के साथ। अच्छा, फिलहाल मीन्स एट प्रेजेंट. 8%। यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. गुड. बैंक ऑफ महाराष्ट्र. आपका इंटरव्यू तो कोलकाता में होगा. यस सर। बैंक ऑफ इंडिया का पोजीशन जानते हैं आप? कितना डिपॉजिट रखा है उन्होंने? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सर हम्म. रिसेंटली तो करंट फिगर नहीं देख पाया हूँ सर मैं। क्यों? क्यों, ये तो उनका वेबसाइट में दे दिया ना. यस सर। यस सर। आपने क्यों नहीं देखा? हमने तो वीडियो भी डाला है ना. यस सर, सॉरी सर। देखिए, टोटल यस सर। grew to 4.22 lakh crore. Total deposits increased to 2.39 crore. Gross advances 1.83 crore. Then credit deposit ratio 76.52. ये सब आपको पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, they want to know whether you are interested in their bank by asking about this. So इसको पहले आप, you please go through this. Okay, अभी नहीं, ओके सर। बाद में कर लीजिए. ये तो हमारा given you in your material also. ओके आपको सर। आपको एक मटेरियल दिया ना, ये सब दिया है, इसका अंदर में है. यस सर। ठीक है. यस, इसको मैं देख लूंगा सर। Yeah. Now, next question is about so आपको एडवांसेस में क्या एक्सपोजर है? एडवांसेस में एज ए प्रीवियसली मैं एज ए ब्रांच मैनेजर भी काम किया हूँ सर। तो मेनली जो मेरा पोस्टिंग जो था सर, वो रूरल बेस्ड एरिया में था, एग्रीकल्चर बेस्ड ब्रांच में। तो एडवांसेस में मैं वहाँ पे KCC लोन किया, और SAG, NRLM, PMEGP। हम्म. ये सर, अच्छा, और एजुकेशन लोन भी सर। उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बता दीजिए. लाइक SHG में आपको कैसे एक्सपीरियंस था? उसमें बढ़िया एक्सपीरियंस क्या है, नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या है? बढ़िया एक्सपीरियंस यही है सर, वो ग्रुप लेंडिंग लोन है, तो उसमें जो NPA होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो कुछ मेंबर्स अगर मे बी अगर डिफॉल्टर हो, फिर भी पेमेंट इसलिए आती है क्योंकि और सब मेंबर उसमें इफेक्टिव नहीं होना चाहते। जो किसी तरह से मतलब अगर 10 मेंबर का ग्रुप है, तो अगर एक दो मेंबर डिफॉल्ट करना भी चाहते, तो उसमें अदर मेंबर उनको
प्रोत्साहित करते हैं जो नहीं आप पेमेंट किसी तरह कीजिए, जो चूंकि नेक्स्ट रिवॉल्विंग जब हो, नेक्स्ट जो हम लोग सेकेंड डोज के लिए जाए तो बैंक हमको इजिली प्रोवाइड कर पाए। इसलिए इस एसएचजी लोन में मैक्सिमम केसेस में, मतलब मिनिमम केसेस ऐसा होता है जिसमें एनपीए हो पाता है सर। तो एक सेफ साइड लोन हमको लगता है हमारे end से सर। आप लोग कितना अचीव करना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर? प्रायोरिटी सेक्टर 75% सर। What do you know about interbank participation certificate? सॉरी सर। Interbank participation certificates brought by banks on a risk sharing basis are eligible for classification under respective categories of priority sector, provided underlying assets are eligible to be categorized under the respective categories of priority sector. Similarly, priority sector lending certificate क्या है? The outstanding PSLCs bought by banks will be eligible for classification under the respective categories of priority sector, provided the underlying assets originated by banks are eligible to be classified. That is, ये आप लोग का नहीं होगा क्योंकि आई थिंक यू विल बी अचीविंग मोर देन 75%। जब कोई यस बैंक्स ये पूरा अचीव नहीं कर रहा है, उन लोग का एसएमपी दूसरा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फ्रॉम नाबार्ड। यस यस राइट। या यस थैंक रेन्यूएबल एनर्जी का बारे में up यू। to what limit is classified as priority sector? यस यस You know that up to what extent loan given is classified as priority sector? Loans limit up to 30 crore 30 करोड़ यस, रिन्यूएबल एनर्जी। यस 30 सर। crore to borrowers for purposes like solar based power यस generator, biomass based power generators, windmills, micro hydel plants, and for non conventional energy. ये सबको अब बताना पड़ेगा। एंड यस। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देने से कितना तक प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, ये सब क्यों नहीं पढ़ा है? Why have you not revised all these things, Mr. रिवाइज Vikas? नहीं कर पाया हूँ तो एक्चुअली पढ़ा हुआ तो है सर टॉपिक, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाया हूँ सर इसको। It is that 5 crore rupees. Bank loans यस up to 5 crore per borrower for setting up. This is there here. यस सर थैंक यू सर। This is there here. Bank loans up to social infrastructure as per limits. Bank loans up to limit of rupees 5 crore per borrower for setting up schools, drinking water facilities, sanitation facilities, including construction, refurbishment of household toilets and water improvements. And loans up to a limit of 10 crore per borrower for building health care facilities under Ayushman Bharat in tier 2 to tier 6 cities. समझ गया? यस सर थैंक यू सर। ये सब तो ये सब आपको पता नहीं होगा। ये हाउसिंग में कितना तक प्रायोरिटी सेक्टर है? इट्स वेरी इजी वन। हाउसिंग लोन देने से अप टू व्हाट यस लैक्स इट इज कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर? ये कैटेगराइज है सर, ये रूरल एरिया के लिए ऐसे करके 35 लाख समथिंग, 35 लाख। 35 लाख अर्बन, रूरल के लिए 25 लाख। यस सर रूरल के लिए 25 लाख। ये थोड़ा पढ़ना है आप। अच्छा पढ़ लीजिए आप। एक्सपोर्ट क्रेडिट में भी कुछ दिया है, उसको क्या है, ये सब आप पढ़ के प्रिपेयर करके जाना है। यस सर। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, माइक्रो एंटरप्राइजेस क्लासिफिकेशन क्या है? एमएसएमई, व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज स्मॉल, व्हाट इज मीडियम एंटरप्राइजेस? सर माइक्रो इज 1 to 5 crore and small 5 to above 5 and below 50 and medium sir 50 to 50 crore to प्लीज सी व्हाट मिस्टेक यू डिड। yes अभी sir देख 50 to 250 crore।
and a small 10 to 50 crore. Sorry, sir. ये तो गलत। एंड इसमें आपने क्लियरली बताना है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 crore, बट टर्न ओवर ये इसको इसको देर इज नो कनेक्शन। Yes, sir. दिस इज एनुअल टर्न, ये क्लियरली बताना है, ठीक है। Yeah, okay, sir. Okay. वेरी गुड। ये सब थोड़ा रिवाइज करके जाना। हु इज अ स्मॉल फार्मर, हु इज अ मार्जिनल फार्मर? Small farmer land holding of agricultural land holding of 1 acre. That is a small farmer. And 1 to 2 1 acre and to 2 acre is a medium farmer, sir. गलत, यू आर टेलिंग रॉन्ग थिंग। Below 1 acre is a small farmer. Farmers with land holding up to 1 hectare is marginal farmer. Sorry. Farmers with a land holding of more than 1 hectare and up to 2 hectares, small farmers. Yes. क्यों क्यों ऐसा में भी मिस्टेक करते हैं आप? यू आर अ मैनेजर क्या जी? Yes, sir. Revision लंबा समय से हो गया सर, नहीं टाइम मिल पा रहा है। So how are you going to revise it? See, basic these things. Now, I know you are not very good in credit management, बड़ा credit. इसीलिए हमने सिंपल प्रायोरिटी सेक्टर आपको पूछ रहा हूँ। इसमें भी आपको तैयार नहीं होने से क्या करेगा बताओ? नहीं, इसको मैं देख लूंगा, आज ही देखूंगा सर इसको, इधर में रिवीजन कर लूंगा। agriculture infrastructure में loans for agriculture infra will be subject to an aggregate sanction limit of 100 crore per borrow year। अरे बाबा, बहुत बड़ा है। ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए। ओके, इसको मैं देख नाउ लूंगा। यस सर, एट रैंडम हम जाते हैं, क्या मिलता है उसका बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। इधर इधर में क्या स्कीम दिया है? agro mortgage, then it may be different, each bank will be having its own mortgage। I suggest you go to your bank website or say Bank of Maharashtra website. Oh, that means here we can go ourselves। Yeah, we can see here, Mr. Vikas, पहले यस you सर। come here, इसमें क्या क्या दिया है ये सबको थोड़ा देख लो ना प्लीज। यस सर, मैं इसको देख ले रहा हूँ सर। Because they will ask you and your bank scheme also must be more or less this like this only। को पूरा देख लीजिए एंड कुछ वेरिएशन होगा तो फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। ओके सर। नाउ आप लोग का इन व्हाट इज दैट योर आरआरबी में एनआरआई अकाउंट्स होता है? नहीं, एनआरआई अकाउंट्स नहीं होता सर। एनआरआई अकाउंट्स नहीं होता है, वेरी गुड। आप लोग पर्सनल लोन देते हैं? यस सर, पर्सनल देते हैं हम लोग। किसको पर्सनल लोन देंगे? विलेज में तो कोई आदमी रेगुलर इनकम होने वाला तो कुछ नहीं होगा, किसको देगा आपने? नहीं, हम लोग सैलरीड पर्सन को देते हैं सर। अच्छा, उधर सैलरीड पर्सन आता है आके यस दे सर, रहा है? बहुत। यस सर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो सैलरीड पर्सन है, हम लोग के बैंक के साथ ही है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सो दैट इज क्योंकि राइट। एंड त्रिपुरा और ये त्रिपुरा में एक एग्रीमेंट है सर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय होंगे वो ग्रामीण बैंक से ही वो होंगे, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी मैक्सिमम ऑफिसेज में ऐसा ही है कुछ सर। गुड, इसको पूरा पढ़ लीजिए एंड एमएसएमई का बारे में पूरा देख लीजिए। महाबैंक यस जीएसटी क्रेडिट स्कीम क्या है, ये सब स्कीम को एक बार दो बार पढ़ के जाने से आपको सुविधा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। So who is the MD and CEO of our bank? श्री Bank of AS Maharashtra. राजीव। Very good. Then how many bank branches are there in our Bank of Maharashtra? ऑलमोस्ट 2300। Acha. When was it started? बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टार्टेड इन 1935। 1935. Acha. The beginning. बिगिनिंग
something they are telling outbreak of First World War, the effects of the need for independent Bank of Maharashtra. When was it started? 1935. आपने 35 बताया ना? Yes, sir, 35. 35 is correct. Good. Very good. You told this correctly. Now, what is Basel II norms? You know about Basel Yes, II norms? बेसल जो बेसिकली एक स्विट्जरलैंड का प्लेस है, उसके नाम पर बेसल है। इसमें क्या होता है, ऐसे बैंकों के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया, जिसमें इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो बैंकों को कुछ रूल रेगुलेशन बताएगा, उसको फॉलो अप करना है, जो फ्यूचर में किसी तरह का सर प्रॉब्लमेटिक चीज हो, उससे उससे डील करने में बैंक स्ट्रांगली डील कर पाए। अच्छा, good. Now, what is your experience with bank correspondence? आई थिंक आपका आरआरबी में बैंक करस्पॉन्डेंस होता है। हमने इधर देख रहा हूँ, इधर हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक करस्पॉन्डेंट एजेंट्स ऐसा बोल, दे आल्सो हैव बैंक करस्पॉन्डेंस। आप लोग का बैंक में होता है? बीसी एजेंट्स होते हैं वो, हम लोग जैसे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है, रूरल लाइवलीहुड मिशन के अकॉर्डिंग हम लोग बीसी एजेंट्स को रिक्रूट करके ना, जो भी मतलब विलेज से रिलेटेड जो भी मतलब अकाउंट ओपनिंग हो गया, उनको विलेज बाय विलेज भेजकर ट्रेंड करके उनको विलेज बाय विलेज लिस्ट दे देते हैं, जिसमें वो एफएलसी कंडक्ट करना हुआ, उनमें पार्टिसिपेट करना हुआ, लोगों को जाकर अवेयरनेस देना, अकाउंट ओपनिंग खोलने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बताना, ये सब बीसी के थ्रू हम लोग करते हैं सर। और इसमें बीसी हम लोग का हेल्प करती है सर। व्हाट इज दिस प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना? इसका बारे में जानते हैं? तो अभी नहीं होगा, तो बहुत पुराना अभी लगता है। तो यस यस। अभी नहीं है, दिस इज नॉट देयर नाउ। वेरी गुड। नाउ व्हाई शुड आई गिव प्रायोरिटी टू विकास भारती? सर मैं पास्ट एक्सपीरियंस इन बैंकिंग में है, और एज ए स्केल टू ऑफिसर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, जो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए काफी यूजफुल होगा सर। और The only question they will ask is you are already in scale 2, इधर क्यों scale 2 में आना चाहते हैं? तो कन्विंस कर दीजिए, उस कन्विंसिंग आंसर दे दीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। यू गो विथ कॉन्फिडेंस। थोड़ा ये सब मैं ब्रश एज ए ब्रश यंग, बहुत कुछ आपने पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के जाइएगा। क्रेडिट यस सर, मैनेजमेंट, देन टर्म लोन का बारे में बोल सकते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है? टर्म लोन तो बेसिकली टर्म्स वैसे ये पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, दैट इज कॉल्ड टर्म लोन सर। नहीं नहीं नहीं, टर्म लोन फॉर इंडस्ट्रीज देने के समय पर हम लोग डेट सर्विस कवरेज रेशियो देखना है। वो क्या चीज यस है? सर। बैलेंस शीट एनालिसिस में आएगा, वो सब पढ़ लीजिए आप। आपने तो प्रिपेयर नहीं किया, प्रिपेयर कर दीजिए, करके जाइएगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, तो वो कंपनी का जो जो इंडस्ट्री है उसका मतलब कैपेबिलिटी कितना है, जो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पे करने में उसका कैपेबिलिटी, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो से हम लोग पता लगा पाते हैं, जो इंडस्ट्री जिसको हम लोन दे रहे हैं ना, उसका कैपेबिलिटी है कि नहीं, इंटरनल सोर्स से जो उसका इनकम है उसके माध्यम से पेमेंट करने में वो कैपेबल है या नहीं सर। गुड, सही आंसर है। Yes. गुड। व्हाट इज करंट रेशियो? करेंट रेशियो, करेंट रेशियो सर, सॉरी सर, इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। Similarly, they are very fond of Tandon committee method, Chore committee method, turnover method. ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सबको प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है? यस सर यस। बेस्ट विशेस। थोड़ा हमारा वीडियोस थोड़ा देख लीजिए, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछा है उसका बारे में देख लीजिए। और कोई यस वीडियोस में हमने क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछा है वो भी दिया होगा, उसको भी पढ़ लीजिए। थैंक यू सो सर, एक चीज मच। पूछना चाहूंगा सर, एक चीज पूछना चाहूंगा, एज ए स्केल टू ऑलरेडी वर्किंग है और स्केल टू के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, तो ये थोड़ा मतलब क्या इसके लिए मतलब नो, यू हैव अच्छा टू सा से आंसर होगा। दैट आरआरबी में काम करने से आई कैन बी विद इन असम ओनली। नाउ यस I am from Bihar.
and I thought it will be better if I join Bank of Maharashtra. There may be opportunity for me to get a switch over to Bihar, if not today, after some years. वो फ्रैंकली बता दीजिए, और कोई कारण नहीं है आपने इधर आने का, आप क्यों यस आ सर। रहे हैं? अरे भाई उधर तो काम बहुत कम है आपका, आरआरबी में आप आसान से बैठा हुआ है, आप खुशी है, आप उधर ही रहना अच्छा है, लेकिन उसको छोड़ के इधर आएंगे तो क्यों आएंगे? इट्स बिकॉज यू वांट टू कम टू बिहार। यस सर। इस रीजन को क्लियरली बता दो, उन लोग का सेटिस्फाई होगा तो ले लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो बस। और क्या है, यस सर। यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर एम्प्लॉयड। बिल्कुल यस यस। एंजॉय करो। मेरा सजेशन ये होगा, आप इधर से उधर आना जरूरत नहीं है। यू मतलब आर सेफ, आरआरबी। आरआरबी इज बेटर प्लेस फॉर यू, इट हैज यस सर। रिकॉग्नाइज्ड यू। आप इधर ही अच्छा काम कर दीजिए, अच्छा काम सर्विस करके बढ़िया नाम ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। एंड यू नो द बेसिक एडवांटेज हियर इज, आपको फैमिली सेटल कर सकते हैं, इधर उधर घूमना नहीं है, और यस। आराम से आपका लाइफ चल जाएगा। 60 इयर्स में रिटायरमेंट लेके पेंशन ले लो, बस खत्म, क्या है। यस सर, आरआरबी में एज कम्पेयर टू नेशनलाइज तो वर्क प्रेशर थोड़ा है, यहाँ बहुत कम है सर। बहुत कम है, आई नो। ये तो आरआरबी बहुत में कम तो है। ये वो तो बहुत आसान से जाएगा, बिकॉज वो लोग उधर भी बुढ़ा आदमी है ऊपर में बैठा यस। वाला, सो इसलिए उन लोग का उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। अब आसान से इधर ही काम कर दीजिए, दैट इज माई रिकमेंडेशन। आप ट्राई कर यस। दीजिए, लेगा तो बाद में देखा जाएगा, डिस्कस करेगा। यस। ओके सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर।